ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से कर रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हमें इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने हमेशा लद्दाख के हित में, लद्दाख के प्रॉब्लम्स को लेके, लद्दाख के कोई भी डिमांड को लेके हमने पिछले सालों में जितना भी, जब से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन बना है, हमने हमेशा लोगों के हित में हमने स्ट्रगल किया है, लोगों के हित के लिए हमने काम किया है। तो लद्दाख का यूटी का डिमांड भी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ही शुरू हुआ था और 70 साल स्ट्रगल करने के बाद हमें पिछले साल 5 अगस्त को लद्दाख को यूटी डिक्लेयर किया गया। मगर हमारा डिमांड जो था यूटी विद लेजिस्लेचर था, मगर लेजिस्लेचर नहीं मिला। मगर अमित शाह जी ने तब ये अनाउंस किया था कि काउंसिल दोनों यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा। मगर उसके बाद 1 साल अब होने को है, फिर उसमें हमने लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने पिछले 1 साल में हमने इस इशू को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के नाम से हमने इसको काफ़ी हमने स्टेक होल्डर से बात किया। हमने अलग अलग NGOs हो या जो हमारे लोग हों, पब्लिक नुमाइंदा हो, NGO, पॉलिटिकल पार्टीज़, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सब के साथ हमने डिस्कस किया और काफ़ी डिस्कशन किया। और हमने इसमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के भी इसको हमने इनवाइट करके उनसे हमने राय जानने की कोशिश की। और बहुत डिस्कशन और डेलिब्रेशन के बाद, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा एक कंसेंसस हम बिठा नहीं पाए किसी पर्टिकुलर उस पर, या शेड्यूल 6 हो या 371 हो, तो नहीं बिठा पाए। तो उसमें लोगों में थोड़ा डिफरेंट ऑफ ओपिनियन था। फिर सब ने यही सजेस्ट किया, अब हमें इस कंसेंसस बिठाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, फिर डिस्कशन करने का, डेलिब्रेशन करना पड़ेगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मैसेज जाना चाहिए कि यूटी मिला, हमें बहुत शुक्रिया, मगर अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए जो हमारे लैंड को लेके, हमारे जॉब को लेके, हमारे एनवायरनमेंट को लेके, हमारे कल्चर को लेके, हमारे बिजनेस को लेके, इन 5 चीज़ों के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए बोल के हमने थॉरोली डिस्कस किया और सब लोगों ने इस पे साइन भी किया हुआ है। और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, गोनपा एसोसिएशन, अंजुमन इमामिया, मोइनुल इस्लाम, क्रिश्चियन कम्युनिटी, बीजेपी, कांग्रेस, सब ने इस पे सहमति जताया था। और इस साल फरवरी के 17 फरवरी को हमने एक बहुत बड़ा एक रैली हमने पोलो ग्राउंड में किया था और उसमें हमने क्लियर कट इन 5 डिमांड को रखा था। और ऑनरेबल PM के नाम पे हमने मेमोरेंडम दिया था जो हमने लद्दाख के LG साहब और एडवाइज़र साहब के थ्रू हमने इसको सेंटर में भेजा था। पर उसके बाद कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया। फिर हमारा उसके बाद एक प्लान भी था कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, हम होम मिनिस्टर से मिलेंगे, मगर मार्च अप्रैल में कोविड पैंडमिक के आने की वजह से सारा कुछ काम सारा ठप हो गया। हम लोगों से मिल नहीं पाए, हम दिल्ली नहीं जा पाए। तो इसको हमें थोड़ा सा इसमें कम्युनिकेशन या जो भी हो इसमें गैप आया। तो रिसेंटली अभी हमारे वेनरेबल ठिकसे रिंगबोछे, हमारे थुप्तन सेवांग साहब, रिगजिन जोरा साहब, सिरिंग दोरजे लागरुक साहब, उन चारों की अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म हुआ है। तो उन्होंने 6 शेड्यूल के लिए डिमांड किया है और हम सब लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन इस कमेटी के डिमांड को हम वेलकम करते हैं। इस अच्छा डिसीजन है, एक नया एक डिमांड हमारे पास आया है। मगर हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि कल इस मोमेंट को कोई भी हेड करे, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हेड करे या चाहे अभी वेनरेबल ठिकसे रिंगबोछे है वो लोग हेड करे, मगर इसमें सब लोगों का सहमति होना, सब लोगों का इसमें यूनाइटेड होना एक ही डिमांड को लेके, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने जब किया था, हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ हमने लाया था, एक डिमांड किया था। तो अभी एक नया एक डिमांड शुरू हुआ है, तो उसमें भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम ये अपील करेंगे कि इसमें भी हम सबको मिलजुल के, हम सबको इकट्ठा होके एक डिमांड पे, चाहे वो 6 शेड्यूल ही क्यों ना हो, चाहे वो 371 ही क्यों ना हो, एक डिमांड हमारा स्पष्ट रूप से होना चाहिए, जिसके लिए हम सबको डिस्कशन करना पड़ेगा, डेलिब्रेशन करने का। उसके बाद जो भी निर्णय लेता है, चाहे शेड्यूल 6 अगर लद्दाख के लिए मुफीद है तो उसके लिए भी हम पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा डिमांड करेंगे, मगर सबका सहमति इसमें होना बहुत ज़रूरी है। उस सहमति के बिना अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है हमारा डिमांड जो है वो कमज़ोर हो जाए। और अगर हमारा डिमांड एक ही हो तो हमारा डिमांड जल्दी से जल्दी हमारा डिमांड पूरा हो सकता है, जल्दी से जल्दी हम इसको पुश कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और इसमें अगर कुछ कमी पेशी अगर
रह गया हो तो हम आने वाले 1 या 2 दिन में इससे एक लार्जर स्केल पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें हम आप सबको इससे भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हम आप सबको आफ्टर डिस्कशन विद अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वो सारा हम आपको टाइमली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे।